हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। देखिए, ये जो यूट्यूब चैनल है ये मैं आप लोगों के लिए फ्री में बनाई हूँ कि ताकि आप लोगों तक मटेरियल फ्री में पहुँच सके। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप पेड ग्रुप चलाइए, आप नोट्स दीजिए, पीडीएफ दीजिए। तो नोट्स तो एक देखिए यूट्यूब में देना संभव नहीं है, तो इसके लिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है पेड ग्रुप के लिए तो मुझे ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है, आप लोग को नोट्स चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का कि जिसमें कि मैं मटेरियल को प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि देखिए पीडीएफ बनाना और नोट्स को बनाने में मुझे टाइम लगेगा। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए कि हाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सके जिसमें कि टाइम टू टाइम सारे मटेरियल प्रोवाइड हो सके, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन, यानी सोशल आपका चेंज के संदर्भ में कि हम लोग क्या इससे को देखते हैं, किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है: विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण या उद्विकास। तो सामाजिक परिवर्तन का जो प्रगति है ये मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। अगर आपका कोई चीज़ में प्रगति हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इसका मतलब आप प्रसन्न हैं। तो प्रगति का अर्थ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना है। अतः मानव प्रसन्नता प्रगति को इंगित करता है, क्योंकि मानव सुख की वृद्धि सामाजिक प्रगति की एक कसौटी होती है। जब मनुष्य का किसी चीज में प्रोग्रेस होता है, प्रगति होता है, तो इसका मतलब कि वो खुशी है, वो सुख में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित होती है उसको क्या बोला जाता है। तो सकारात्मक गुणों से जो संबंधित होती है उसको क्या बोला जाता है, विकास बोला जाता है। विकास इस प्रकार के परिवर्तन का सूचक है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। किस ओर होता है, विकास हो रहा है, यानी आप श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये आपका सामाजिक परिवर्तन श्रेष्ठ हो रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। कौन सा कारण जो है जो कार्ल मार्क्स के अनुसार मुख्य कारण माना है उन्होंने? वर्ग संघर्ष, सामाजिक सुधार, राजनीतिक परिवर्तन या औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष। जब समाज में विद्यमान होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, समाज के अंतर्गत परिवर्तन आता है, समाज में सोशल चेंज होता है। ठीक है, समाज के विकास को विभिन्न चरणों में दिखाया गया है। उनके अनुसार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की जो प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का मुख्य योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि समाज की संरचना में होने वाला परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या प्रौद्योगिक परिवर्तन। तो समाज की जो संरचना है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से परिभाषा भी है, इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसमें अपने वक्त व्यक्त किए हैं और बताया है कि संरचना में परिवर्तन, तो कुछ ने संस्कृति में परिवर्तन को बताया है, तो कुछ ने संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना है। इसी के संदर्भ में एच.एम. जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन को माना है। उन्हीं के शब्दों में बोला गया है कि इन इट्स बेसिक सेंस देन सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। जब सोशल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन है। गिडिंग्स महोदय ने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना को माना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो समाज की जो संरचना है और उसके प्रकार में जब परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक परिवर्तन बोला जाता है। जब उसकी संरचना और प्रकार में परिवर्तन आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सामाजिक परिवर्तन।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। यह किसने परिभाषित किया है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और उसके प्रकारों में घटित होता है। ठीक है, समाज के अंतर्गत उसका जो ढांचा होता है उसमें जब कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो वो क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। मैकआइवर एवं पेज ने उनकी जो पुस्तक थी सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, उन्हीं के शब्दों में बोला गया है कि आवर डायरेक्ट कंसर्न एज सोशोलॉजिस्ट इज विथ सोशल रिलेशनशिप, इट इज द चेंज इन दिस रिलेशनशिप विच अलोन वी शैल रिगार्ड एज सोशल चेंज। ठीक है, जीवन के जो स्वीकृत ढंग में जब संशोधन होने लगता है तो उसे हमको क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन भले ही भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन के कारण हुए हों या सांस्कृतिक सज्जा, जनसंख्या की संरचना या विचारों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुए हों, चाहे वो समूह के प्रसारण या आविष्कार के कारण हुए हों, तो उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक परिवर्तन बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं, तो उसको क्या बोला जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस, सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं से आशय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा है। ठीक है, कि कोई भी जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है अगर वो विचारों के माध्यम से घटित हो रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन कहा जा रहा है। तो ये किसका कथन है, तो ये आपका एमडी जेनसन जी का उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में बात की है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग को याद रखना होगा कि ये कथन किनका है, तो एमडी जेनसन महोदय जी का है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम्स में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में परिवर्तन होने वाले जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको उन्होंने अपने परिभाषित करते हुए बताया है। और साथ ही साथ बताया कि सामाजिक परिवर्तन न केवल हमारे व्यवहार और सामाजिक प्रतिमानों के परिवर्तन से संबंधित है, बल्कि विचारों में भी होने वाला परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के इसका आंसर देना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किनका कथन है। जितने प्रकार के भी सामाजिक परिवर्तन है, तो ये जो कथन है वो वही प्रीवियस क्वेश्चन का ही कथन है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर का जो उनका आंसर था उसको ही उन्होंने सही माना है, मानते हुए आगमन तथा निम्नकॉफ को सही किया है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा, उन्होंने इसको ही सही माना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपको पूछा भी गया था कि सामाजिक परिवर्तन जो है ये विचारों के माध्यम से घटित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं, कहाँ पे हुआ करते हैं, निरर्थक है, हिंसात्मक है, एकदम अचानक होते हैं या सतत होते हैं। तो देखिए परिवर्तन जो भी होगा ना वो एकदम अचानक नहीं होगा, वो सतत मतलब चलती रहने वाली प्रक्रिया होगी। तो सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज आप नहीं देख सकते जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो या उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ये संभव है कि परिवर्तन की जो रफ्तार है कभी धीमी कभी तीव्र होती है, लेकिन परिवर्तन जो है वो समाज में अनवरत या सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कौन सा एक ऑप्शन है जिसको सामाजिक परिवर्तन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए जलवायु ये जो है ये सामाजिक परिवर्तन का में नहीं इसको हम कह सकते, ये इसका तत्व नहीं है, ये इसका आधार नहीं है। ठीक है, ये भौगोलिक परिवर्तन हो गया। सामाजिक परिवर्तन में आपके सार्वभौमिकता, संरचना, समय ये सब आ जाएंगे, लेकिन जो जलवायु हो जाता है वो क्या हो जाएगा, भौगोलिक परिवर्तन हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पेरेटो या किंग्सले डेविस? तो प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में कार्ल मार्क्स जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उनका मानना था कि जब उत्पादन के उपकरण यानी जो प्रौद्योगिक होते हैं, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना है ये भी परिवर्तन आता है, जो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारक भी माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो परिवर्तन की जो शाश्वत प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि जो परिवर्तन होता है ये मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित कर रहा है? तो इस समूह के व्यवहार को या सांस्कृतिक विशेषताओं को, सामाजिक संरचना को या इनमें के तीनों पक्ष को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना को। ठीक है, इसको ये प्रभावित करता है। तो सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक और बाह्य या जो उसके संरचना होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें परिवर्तन होता है। तो अगर हम बात करें किसी युग के आदर्श और मूल्य में अगर किस पिछला युग के मुकाबले आपको कुछ नयापन, आपको परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो उसका मतलब है कि इसके संरचना में आंतरिक परिवर्तन है। जैसे भारत में आप देख लीजिए कि इसमें कितने तरह के आपको राजा महाराजा दिखे होंगे, कितने प्रकार के शासन देखे होंगे, तो उसमें परिवर्तन होता है ना। अगर मान लीजिए किसी समाज का जो अंग है, जैसे परिवार हो गया, वर्ग हो गया, जाति, हैसियत, समूह के स्वरूप के आधारों में परिवर्तन को जब हम दिखते हैं तो क्या हम कहेंगे कि हाँ इसमें परिवर्तन हो रहा है। समाज के जो बुनियादी सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व है, जैसे परिवार, वर्ग, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, इन सभी चीज़ों में जब परिवर्तन आती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यह अपने बाह्य स्वरूप तथा आंतरिक सार वस्तु में होता है। व्यापक दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन एवं सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता? तो सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? आर्थिक लागत जो है वह सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, क्योंकि देखिए अर्थ बहुत क्षेत्रों में क्या होता है कि काम करता है, लेकिन बहुत क्षेत्रों में ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास अर्थ नहीं है तो हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन अवरोधक नहीं है। आविष्कारों का अभाव, आविष्कारों का विरोध, परिवर्तनों के विरोध, रुख या मनोवृत्ति, ये सभी काम आते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ के कारण होते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग, मैं पहले भी आप लोग को बताई थी कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे फेस्टिवल सीजन अभी भी चल ही रहा है, अभी भी लक्ष्मी पूजा हो ही रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग को गाने की आवाज़ आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है किसके लिए? तो सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक उद्विकास के लिए, सामाजिक विघटन के लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए? तो सामाजिक परिवर्तन जो है ये उपयुक्त में से सभी के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास में, प्रगति में, विकास में, सामाजिक आंदोलन में, क्रांति में, इन सभी चीज़ों में हमें देखने को मिलती हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? समाज के अंदर परिवर्तन होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सामाजिक परिवर्तन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।